जय श्री राम भक्तों। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रवौ दशरथ अजिरि बिहारी सिया रामा। ते अवसर रघुवीर रखु पाए, के बट पर नाव चलाए। रघुकुल तिलक चले ऐ भाते, देख ठाड़ कुल सित धर छाते। उसी समय से रामचंद्र जी का रुख पा कर केवट ने पा जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक से राम जी चल दिए और मैं छाती पर बेरज रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं अपना किम कहो कलेसु, जियत फिरौले राम संदेशु। अस कह सचिव बचन रही गेऊ, हान गिलान सोच बस भेऊ। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर जीता है ये लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गया है और वे हानि गिलानी और सोच के बस हो गया है। सुत बचन सुनते नर नाहु, परे धरन और दारुण दाहो। तल फल विमन मोहे मन पापा, मांझ मानो मैंने कहो व्यापा। सारथी समुद्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी है। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया है, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर विलाप सब रोवई रानी, महा विपत्ति किम जाए बखानी। सुन विलाप दुख दुख ही लागा, धीरज करो धीरज ही भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुखों को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयो कोलहल अवध अति, सुन राहुर सुरूर। विपुल वेग वन फिरो निस, मानो कुलिस कठोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिरि बिहारी। रनवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया है। ऐसा जाना पड़ता है। रनवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जाना पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर बिरज गिर पड़ा हो। प्राण कंठ गत भयो भयालु, मन बेहन जुन व्याकुल व्यालु। इंद्र सकल विकलई भई भारी, जुन सर सर जन बिन बिन बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए हैं, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रिया सब कुछ ही विकल हो गई हैं, मानो बिना जल के तालाब में कमल का वन मुरझा गया हो। कौशल्या पे देख मलाना, रवि कुल रवि अत्यंजय जाना। और धर धीर राम महतारी, बोले बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर उसने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्यास्त हो चला है। तब श्री राम जी की माता कौशल्या हृदय में धीरे धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझ मन करहि विचारु, राम वियोग पयोधि अपारा। करण धार तुम अवध जहाजु, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझाकर विचार कीजिए कि श्री राम जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा हे यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरत पाओ पारा, नहीं ते बड़ही सबो परिवारा। जो जे धरई विनय पिय मोरी, राम लखन से मिलन बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर मिलेंगे।
प्रिय बचन मद सुनत नप चितऊ आँखियों घार तलफत मीन मलिन जुन सचित सतेले बार मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषुध शिरति अजिर विहारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ भयालो, धर धीरज उठ बैठ भयालो, कहो सुमंत्र कहाँ राम कृपालो, कहाँ लखन कह राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठकर बैठ गए हैं और बोले, सुमंत्र कहो कृपाल श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपतराओ विकल बहु भांति, भय जुन सरस सिरात न राती, तापस अंध साप सुध आए, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं है। राजा के अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की साप की याद आ गई है। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई है। भयो विकल बर्तन इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा, सो तुन राख करव मैं कहा, चेन प्रेम मन पुन मोर निवाह। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जेनी की आशा धिक्कार है। मैं उसे शरीर को रख कर क्या करूंगा, जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पित हित चित चातक जलधर। हा रघुवीर, रघुकुल के आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, पिता के चित्त रूपी चातक को हित करने वाले मेघ। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तुन पर हर रघुवीर बिरह, रायो गयो सुरधाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषुध शिरति अजिर विहारी। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम कहकर, राम राम फिर राम कहकर राजा विरह के श्री राम के विरह में शरीर का सुरलोक उतार गए हैं। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम वदन निहारे, राम बिरह कर मरण सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ ने पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया है। जीते जीते उसे राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम जी के विरह को निमित्ति बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवई रानी, रूपशील बल तेज बखाने। करई बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारई बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर कर अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं, बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। बिल पई बकल दास वरदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथहु आज भानु कुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु। दास दासियां गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगरवासी घर घर रो रहे हैं, कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गोड़ रूप के भंडा सूर्य अस्त होया है। गाज शकल के कई को देई, नैन बिहन की नहीं जग लेही। ए विधि बिलाप रोबई ब्याना, आए ककल महामुनि ज्ञाना। जब के गाली देती हैं, जिससे संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया है। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब विशिष्ट मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास। शोक निवारौ सवै कर निज विज्ञान प्रकाश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषुध शिरति अजिर विहारी। तब विशिष्ट मुनि समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाशक सबका शोक दूर कर दिया है। जय श्री राम भक्तों।